दोस्तों नमस्कार। वैसे फ़ोटो देख कर के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे व्यक्ति की जिनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये दुष्यंत पुत्र भरत हैं जो सिंहों के साथ खेल रहे हैं। आइए हम इनके बारे में बात करते हैं और इनके जीवन से जुड़े कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाले कार्य के बारे में देखते हैं कि ये अपने जीवन को किस तरीके से और कहाँ पर इनकी जीवन की हर परिस्थिति का सामना जहाँ पर इन्होंने किया था। तो कहा जाता है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। इस कहावत का आशय यही है कि वीर, ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की झलक उसके बचपन से ही दिखाई देने लगती है। हमारे देश में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने बचपन में ही ऐसा कार्य कर दिया है जिसे देख करके उनके महान होने का आभास हमें होने लगता है। ऐसे ही एक वीर प्रतापी और साहसी बालक भरत थे। आपने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ी होगी जो कि कालिदास जी ने लिखा है। तो उसी से रिलेटेड कहानी है। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे और राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ शकुंतला के साथ आश्रम में ही उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह क्या होता है, जिसे आज के ज़माने में लव मैरिज कहा जाता है, और स्वेच्छा से प्रेम विवाह, ऐसा इसका अर्थ है। तो वहाँ पर इन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया और आश्रम में ऋषि कण्व के न होने के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके। उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी जो उनके विवाह की निशानी थी। एक दिन शकुंतला अपनी सखियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच ही रही थी कि उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आ गए। शकुंतला जी दुष्यंत की याद में इतनी खोई हुई थी कि उन्हें दुर्वासा ऋषि के आने का पता ही नहीं चला, जिससे शकुंतला जी के ने उनका आदर सत्कार नहीं किया और क्रोधित होकर के दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दे दिया कि जिसकी याद में तुम खोई हुई हो, जिसकी वजह से तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, वह स्वयं तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में उससे हुए अपराध को क्षमा करने के लिए निवेदन किया। तब ऋषि ने कहा कि मेरे शाप का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो सकता, किंतु दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाने से उन्हें अपने विवाह का स्मरण हो जाएगा। तब कण्व ऋषि जब आश्रम वापस आए तो शकुंतला के गंधर्व विवाह का उन्हें भी समाचार मिला। उन्होंने एक गृहस्थ की भांति अपने पुत्री को पति के पास जाने के लिए विदा किया। शकुंतला के पास से राजा द्वारा दी गई अंगूठी खो गई थी और शाप का प्रभाव था, जिसकी वजह से राजा दुष्यंत जी अपने विवाह की घटना भी भूल चुके थे। तो वे शकुंतला को पहचान नहीं सके। निराश होकर शकुंतला जी उसकी माँ मेनका ने कश्यप ऋषि के आश्रम में उन्हें रखा। उस समय वह गर्भवती थी। उसी आश्रम में दुष्यंत के पुत्र भरत जी का जन्म हुआ। भरत बचपन से ही बड़े वीर और साहसी थे। वह वन के हिंसक पशुओं के साथ खेलते और सिंह के बच्चों को पकड़ करके उनके दांत गिनते थे। उनके इस निर्भीक कार्य से आश्रमवासी उन्हें सर्वदमन कहकर पुकारते थे। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनका नाम सर्वदमन भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तब समय का ऐसा चक्र चला कि राजा जी को वह अंगूठी मिल गई जो उन्होंने शकुंतला को विवाह के प्रतीक के रूप में दी थी। अंगूठी देखते ही उनको विवाह की याद ताज़ा हो गई और वे शकुंतला जी की खोज में भटकते हुए एक दिन वह कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। राजा दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को पहले कभी नहीं देखा था। बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। दुष्यंत ने बालक भरत से उसका परिचय पूछा। तब भरत ने अपनी माँ और अपना दोनों का नाम बता दिया। दुष्यंत भरत का परिचय जानकर उसे गले से लगा लिए और शकुंतला के पास ले गए।
अपने पुत्र एवं पत्नी को लेकर वह हस्तिनापुर वापस लौट आए। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। दुष्यंत के बाद भरत ही राजा हुए थे। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यावर्त यानी कि उत्तरी और मध्य भारत में कर लिया। अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। अब आप कहेंगे कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? तो यह एक ऐसा प्रसिद्ध वैदिक यज्ञ है जिसमें एक घोड़ा जाता है जिसके साथ सम्राट की सेना रहती है। सभी देश के राजा उस घोड़े का स्वागत करते थे। यदि कोई राजा घोड़े को पकड़ लेता तो सम्राट की सेना उससे युद्ध करती। विजयी घोड़ा वापस आने पर हवन, दान, भोज आदि का कार्यक्रम होता था और सम्राट को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी जाती थी। अब इसके साथ ही आप कहेंगे कि चक्रवर्ती सम्राट क्या होता है? तो चक्रवर्ती यह उपाधि जो है उस सम्राट को दी जाती है जिसका संपूर्ण देश पर साम्राज्य हो। ठीक, तो चक्रवर्ती सम्राट भरत ने राज्य में सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता यानी कि सद्भावना स्थापित की। उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन को विभिन्न विभागों में बांट करके प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। भारत की शासन प्रणाली से उनकी कीर्ति सारे संसार में लगभग फैल गई थी। तो सिंहों के साथ खेलने वाले इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भी भारत पड़ा, ये आप जान लीजिए। ठीक, अब आपने इनके बारे में सुना, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनकी कहानी कैसे लगी और इस कहानी से आपको कितनी शिक्षा मिलती है, क्या आपको सच में कोई जानकारी मिलती है? अगर हाँ तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आप एक प्रश्न का उत्तर भी दीजिएगा जो कि हर वीडियो में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि शकुंतला को दुष्यंत ने क्यों नहीं पहचाना? ठीक है, तो इसके साथ ही आप बताइएगा कि बचपन से ही वीर, साहसी, तेजस्वी आपके आसपास ऐसे कौन कौन से बालक हुए हैं, इसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है, आपका प्रश्न भी समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।